Hello and welcome to Arunachal Mirror. Yet another story of abduction by the Chinese PLA, as believed by the family members of Tapor Pulom. Who had been missing, who had gone missing from 2015 from Monigong in Shiomi district. Today we have the daughter-in-law of Tapor Pulom, who will be sharing the story. How he had been gone missing from 2015. She has also shared this story at Arunachal Times newspaper. So let us know this story on this Tapor Pulom missing report. Uh, so, if you would like to tell us about yourself, if you would like to introduce yourself first. ओके नमस्ते। मेरा नाम अमोनी दिलो पुलोम है और मैं सियोमी डिस्ट्रिक्ट मोनीगांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा हस्बैंड का नाम विकी पुलोम है और मेरा फादर इन लॉ का नाम तापर पुलोम है, जो कि 7 साल से घर नहीं आया। तो ये इंसिडेंट 2015 का है, 2015 अगस्त का है। उस वक्त मेरा फादर इन लॉ और उसका जो फ्रेंड है, उसका फ्रेंड का नाम है ताका योर्ची। वो दोनों जुलाई को वो दोनों गया था पहले। इसके बाद जुलाई को जाने के बाद में फिर अगस्त मंथ में गया। दोनों हंटिंग का प्रपोज में गया है। वो दोनों अच्छा, मतलब हम लोग के वहाँ पे बहुत ही माना जाता है हंटिंग, और बहुत अच्छा हंट भी करता था मेरा फादर इन लॉ। तो वो दोनों हंटिंग करने के लिए मार्च को गया था जंगल में। तो वो आने का बात था 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त को नहीं आया। तो हम लोग तो बस एज यूजुअल हम लोग का लाइफ चल रहा था। तो सडनली वो ताकायोची जो उसका फ्रेंड है वो आया हमारे पास। वो आकर हमको बताया कि आई एम सॉरी, मतलब आपका फादर इन लॉ को कुछ लोग उठा कर लेकर गया बोला। तो वो पीछे था, इसीलिए वो जो मतलब बच के निकलने में उसको, मतलब वो समय लगने में, मतलब उसको दूसरा जो मेरा फादर इन लॉ था उसको उठाने में वो लोग बिजी था, उसको देखा ही नहीं है। तो वो पीछे में था, तो वो पीछे से सीधा भाग के चला गया बोला। तो पलक झपकते ही मतलब एवरीथिंग, मतलब कुछ उसको चिल्लाने का भी मौका नहीं दिया बोला। डायरेक्टली मतलब मुंह हाथ पैर बांधना शुरू किया। जब वो दूसरी बार जब वो पलट के देखने के लिए कोशिश किया तो तब तक तो उसको उठा के लेकर ही चला गया था वो लोग। तो ताकायोर्ची आकर हम लोग को ये बताया। तो ये सुनते ही हम लोग ने तुरंत, हम लोग ने 4 मेंबर है, मेरा हस्बैंड और मेरा हस्बैंड का चाचा, उसके बाद में उसके साथ में हम लोग का जीजाजी, 2 जीजाजी साथ में था। वो लोग 4 को हम लोग ने भेजा, क्योंकि जंगल यहाँ से हम लोग का वहां से 6 दिन का रास्ता होता है। तो 6 दिन में पहुंचते पहुंचते तो वहां पहुंचते मतलब इतना लेट हो चुका था कि हम लोग को आदमी दिखाई नहीं दिया। पर फिर भी हमें लगा कि शायद हाँ कहीं मतलब बाँचने का भी उम्मीद होगा, कहीं गिर गया होगा बोलकर हम लोग हर जगह, एवरी जगह सर्च करने दे, एवरी जगह देखने जाए, पर भी वहां पे कोई उसका ट्रेस नहीं था, कोई उसको लोकेट ही नहीं कर पाया। फिर Okay. मेरा हस्बैंड है वो जो कैम्प में आया। कैम्प हम लोग का वहां पे एक बना के रखता है, जहाँ मतलब वो लोग रेस्ट करता है, रात को सोता है। तो वहां आकर देखा तो हम लोग को उसका एक जैकेट मिला। उसके बाद में 2 चम्मच मिला और एक बर्तन। उसके बाद में उसका जो गन था, गन को तो वो योर्ची लड़का ही ला दिया था, ताका ताका योर्ची ला दिया। इसके बाद में उसका ऊपर में बहुत सारा ड्राई मीट था, जो शायद वो लोग पहले ही हन करके रखा हुआ था। तो जितना भी वो सब था उसको हम लोग घर वापस लेकर आया। फिर हम लोग का वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके पास गया। जाकर बोला कि ऐसा मतलब वहाँ कोई कोई और तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से वो पीएलए को जो सोल्डर होता है वही होगा, जो शायद पेट्रोलिंग कर रहा था होगा उस वक्त। तो हम लोग ने बताया कि ऐसा हम लोग का फादर इन लोग को कोई उठा के लेकर गया बोला जंगल से। तो हम लोग को नो डाउट कि वो मतलब चाइनीज आर्मी ही होगा। तो सर आप जैसे भी हम लोग को सर्च ऑपरेशन का एक दे दीजिए परमिशन, तो कुछ पुलिस या फिर किसी के साथ हम लोग जाने का परमिशन दे दीजिए बोला। तो उस वक्त में हम लोग को पुलिस वाला जो है वो हम लोग के साथ जाने को तैयार ही नहीं था। वो बोला कि ये बॉर्डर का नजदीक पड़ता है तो फादर हम लोग को तकलीफ हो सकता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 दिन कौन जंगल जाएगा, ये बोला। पर फिर भी हम लोग बोला ठीक है, तब तक हम लोग एक सर्च टीम दे दो, सर्च ऑपरेशन का एक मतलब परमिशन दे दो बोलकर हम लोग ने परमिशन दिया। लेकर हम लोग फिर दोबारा गया।
पहले तो हम गए थे विदाउट परमिशन ढूंढने के लिए, हम लोग को कुछ नहीं मिला। सोचा कि और 5-6 दिन या फिर 7-8 दिन रहकर ढूंढेगा तो मिल जाएगा। तो जैसे मतलब सर्च ऑपरेशन का वो निकला, परमिशन का वो नोटिस निकला, तो हम लोग उसको लेकर, हम लोग वही जो था उसके साथ और 2 ऐड करके हम लोग गया, वहां का जो लोकल है। तो जब गया तो जहां जहां उसका पाव का निशान था वहां वहां तक गया। उसके बाद से तो कोई आता पता नहीं, कोई दिखाई कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि वहां एक पास है ताजी बोगो बोलकर, ताजी बोगो पास से मतलब चाइना बॉर्डर जो 2 दिन का रास्ता होता है। Mhm. तो अगर हम लोग विद इन 2 डेज का अंदर में हम लोग पहुंचता तो हम लोग शायद पिता, मेरा जो फादर इन लॉ है, उसको पकड़ वापस ले लेता उन लोग से। लेकिन हम लोग को लेट हो गया, क्योंकि हम लोग मोनीगांव से वो जंगल तक पहुंचने में हम लोग को 6 दिन लग गया। और जहाँ मेरा फादर इन लॉ लोग जहाँ पे वो लोग हंट करता है, जहां से फादर इन लॉ को पकड़ा था, वो ताजीबो को पास है। तो वहां से चाइना बॉर्डर तक 2 दिन का सफर होता है। तो 2 दिन में अगर हम लोग पहुंचता तो शायद हम लोग उतना उसको अंदर तक लेकर जाने नहीं देता। बट हम लोग लेट हो गया, तो वहां पहुंच के हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हम लोग वहां से नेक्स्ट टाइम भी दोबारा ढूंढने गया, दोबारा में हम लोग खाली हाथ वापस आ गए। जिस वक्त गायब हुआ उस समय में उसका 4 साल का एक बेटा है, उसके बाद में 7 साल का एक बेटी था, और 12 साल का एक बेटी था। उसके बाद में एक 19 ईयर्स का बेटी, उसके बाद मेरा हस्बैंड। तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारा बातचीत हुआ। जो मेरे मोनीगोंग टाउन में तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ये इंसिडेंट को। तो सबके पास गया, सबका पास जाकर हाथ जोड़ा, हेल्प कर दो हमारा। किसी ने भी नहीं आया हमको हेल्प करने के लिए। फिर हम लोग गया, सोचा कि शायद इंडियन आर्मी लोग हम लोग को हेल्प करेगा, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर में तो वैसे भी इंडियन आर्मी का तो रहता ही है सोल्डर। तो शायद वो लोग हमको हेल्प करेगा सोचकर हम लोग इंडियन आर्मी के पास भी गया। कुछ ऑफिसर से मिला, 2-3-4-5 घंटे बाद वेट करने के बाद हम लोग को मिलने का मौका दिया। तो हम गए थे वहां पे, तो उन्होंने भी हम लोग को कोई हेल्प नहीं किया। उन्होंने बोला कि ये हम लोग का काम नहीं है। इट्स बेटर कि आप जो जाओ किसी बड़ा आदमी को पकड़ो और उसी से ही सब कुछ कराओ, या फिर कोई पॉलिटिशियन को पकड़ो। उस समय में हम लोग इतना मतलब रिच नहीं है, हम लोग भी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, हमारे पास पैसे भी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से जो उसका बच्चा लोग है उसको हम पार्ट टाइम जॉब कर करके पाला है, अभी तक हम पाल रहा, मेरा साथ अभी भी है। तो समझ में नहीं आया क्या करेगा। तो उस समय में 6 दिसंबर को हम लोग का एक फेस्टिवल पड़ता है, पोरी बर्बी फेस्टिवल, जिसको लिबो रामो बोकारना पाई लिबो हम लोग सब सेलिब्रेट करता है। तो उस समय में रिजिजू सर जो आ रहा था हम लोग के वहां पे, जस्ट समथिंग गेस, उसको बुलाया गया था हम लोग के यहाँ पे। उस समय में वो शायद होम मिनिस्टर था, 2015 का बात है। तो हमें लगा कि शायद सर की तरफ से कुछ हम लोग को हेल्प मिल जाए। तो हम लोग ने आफ्टर 1 महीने के बाद नवंबर को हम लोग ने एक उसको मेमोरेंडम लेटर भेजा था कि सर मेरा फादर का वहाँ, हाँ मेमोरेंडम हम लोग ने मेमोरेंडम डाला है। मेमोरेंडम में ये अभी भी मेरे पास कागज है मेमोरेंडम, वो 2-3 दिन में आ जाएगा। हम उसको भी हम जितना सकते हैं जो भी उसको सेंड कर देगा। तो मेमोरेंडम डालने के बाद में मेमोरेंडम लेटर दिया हम लोग रिव्यू सर को। तो सर का तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सर को लेटर मिला कि नहीं मिला वो भी हमको पता नहीं, बट हम लोग जाकर दिया था उसको। मेरा साथ में मेरा चाचा जी था, जो मतलब फादर इन लॉ का जो भाई लगता है वो था। तो सर का तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने का बाद में हम लोग टोटली मतलब होपलेस हो गया, क्योंकि अगर रिजू जी सर हम लोग का हेल्प नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता हम लोग का हेल्प। तो हम लोग ने यही मान लिया कि चलो कोई हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो शायद 5-6 साल का सजा काट के वो आ जाएगा, रिलीज उसको कर देगा हम लोग को, मतलब सजा। क्योंकि वो तो स्पाई करने के लिए तो ही ना गया है, वो तो अपना हंटिंग करने के लिए गया हुआ था। तो उसको वो लोग मिसअंडरस्टैंड करके ले लिया। तो शायद ये बात होकर वो उसको छोड़ देगा 6-7 साल में, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा है। 7 इयर्स हो गया, अभी 8 ईयर रनिंग हो रहा। अगस्त आने से 8 इयर्स हो जाएगा। तो पहले, इससे पहले 5 लड़का को छोड़ा गया था।
तो हम्म। 5 लड़का को छोड़ा गया था, तो उस वक्त भी हम सोचा था कि हम भी फादर इन लोग को लेकर हम बोलेगा। लेकिन जो फादर इन लोग को उठा के लेके जाते समय देखने वाला, वो साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारा साथ नहीं देगा। चाहे जो भी हो जाए, हम नहीं बोलेगा सबके सामने कि हम मेरा आंखों का सामने उठा के लेकर गया है। तो हम उसको रिक्वेस्ट करते गया, फिर भी वो नहीं मान रहा। फिर हम अभी लास्ट एक बार ट्राई किया है, तो अभी वो मान गया। कि वो बोलता है कि कोई भी मेरे पास आके पूछेगा, रिजिजू सर भी आके पूछेगा, तो जो सच है वही हम बताएगा। तो तभी मतलब फिर ये इंसिडेंट हुआ। क्या मीरम तारम का इंसिडेंट हुआ ना। तो मीरम तारम जब अपना परिवार का साथ मिला आफ्टर 14 या फिर कुछ 10 डेज के बाद में, तो उसको देखकर, उसका इंटरव्यू को देखकर हमको भी एक पता नहीं, एक होप सा क्रिएट हुआ मेरा मन में कि शायद उस वक्त ना सही, अभी तो शायद वो हमको हेल्प करेगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि अभी 7 साल भी हो गए ऑलमोस्ट। वो तो अगर देखा जाएगा गलती से उसको लिया भी गया है, तो उसका तो सजा तो वो काट लिया, 7 इयर्स हो गया। तो अभी शायद हमको हेल्प करेगा सोच कर हम एक रिक्वेस्ट, एक अपील डाला था, जिसको हमको अच्छा रिस्पॉन्स आया। नीनोंग ईरिंग सर जी है जिन्होंने हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि वो अश्योर करता है, मैं जरूर आपका बात लेकर जाऊंगी वहां पे। और तपुर गांव सर जी ने भी बोला है कि हम ये जो बात है इसको हम पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग करेगा। आप चिंता मत करो, अगर आपका पिताजी है तो हम उसको जरूर लेकर आएगा, ऐसा श्योर किया। फिर होप बढ़ता गया। अभी तो मेरा बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन है। बस हमको रिजल्ट चाहिए, मतलब कि चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक रिजल्ट चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है कि अभी तक मेरा फादर इन लॉ को वो चाइनीज वालों ने नहीं मारा है, अभी तक वो जिंदा है, तो जिस प्रकार से मीरम तारम को घर लेकर आया, इसी प्रकार से मेरा फादर इन लॉ को भी घर लाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। यही एक रिक्वेस्ट है रिजिजू सर से और तापरगांव जी और पेमा कांडू जी सर से। इसके बाद में अगर वो मर भी गया, उसको मार भी डाला है उन लोगों ने वहां पे, फिर भी एक कंफर्मेशन, एक हमको पता, मतलब पता चलने दीजिए कि हाँ अभी मेरा फादर इन लॉ नहीं है, तो हम लोग वेट करना बंद कर देगा। क्योंकि उसका जो बच्चा है उस वक्त 4 साल का था, अभी वो 12 साल का हो गया है। तो वो मीरम तारम का इंटरव्यू को देखकर बोल रहा था कि भाभी सबका आ गया है, मेरा पिताजी अभी तक क्यों नहीं आ रहा। हम लोग का लैंग्वेज में पिताजी को बाबा बोलता है, तो मेरा बाबा अभी तक नहीं आ रहा है, तो कुछ तो करो। शायद मेरे बाबा को भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट में मीडिया में देगा तो वो भी शायद आ जाएगा होगा, तो आप दे दो, ऐसा बोला है। वो उसका जो बेटा है ना, वो अभी 12 साल का हो गया है, पहले वो 4 साल का था। तो एक होप है, एक मतलब आप बोल सकते हैं एक उम्मीद का किरण है मेरा दिल में कि अगर है तो जरूर ला देगा हमको, हेल्प जरूर मिलेगा। इसी एक्सपेक्टेशन से मतलब अभी तक जो भी है, जिसको भी रिक्वेस्ट किया है, हम बहुत सारा लोगों को भी रिक्वेस्ट किया है। और हम एक सकने से ईटानगर में भी हम आएगा, वहाँ पे भी एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट है मेरा, जितना भी डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम डाला वाला, उसके बाद में उसका जो स्टेटमेंट होगा, जो देखा है लड़का, तो उसका भी लेकर विथ प्रूफ एवरीथिंग के साथ में हम ईटानगर आएगा। ओके। बस। आपने जैसे बताया कि 7 साल हो गया है, आपके जो फादर इन जी लॉ है वो अभी तक नहीं आया है घर। सो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो उनका फ्रेंड है ताका योची, उन्होंने भी जी मना किया था कि नहीं बता नहीं पाएंगे इसे सोशल जी मीडिया, कहीं पब्लिक पे भी। तो जी। इस पे क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन हुआ था ताका योची को पुलिस की ओर से? नहीं, हम लोग का लोकल में लोकल होता है, हम का लोकल कबंग होता है, मतलब उसको धरता, उसको मतलब दोनों दोनों साइड से धरता। वो खुद बताया हमको कि आ, हमको तुम लोग का भी परिवार का साइड से भी धरता और पुलिस का साइड से भी धरता, कि मेरा वजह से पकड़ा है हमको, मतलब जो कुछ भी होगा ब्लेम मेरा ऊपर पड़ेगा, इसीलिए हम किसी का भी पास जाके नहीं बोलेगा, बोला उसको। तो हम उसको रिक्वेस्ट करते गया, प्लीज ऐसा मत बोलो। अगर हमको लगता है कि मेरा फादर इन लॉ जिंदा है, तो उसको ये भी कि
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई इंट्रोग्रेट नहीं करेगा। तो आपको तो पता है सच, आपका अलावा तो हम कुछ और कर भी नहीं सकता है। बस आप ही है जिसको हम मतलब आपका ट्रो से ही हम पार्लर को लाने से ला सकता है। तो ऐसे रिक्वेस्ट करने के बाद में अभी वो माना। उस वक्त वो नहीं मान रहा था, वो साथ देने को तैयार ही नहीं था। वो बोला कि मतलब बाद में हम ही फंस जाएगा, ऐसे बोल रहा है। इंट्रोगेट तो ऐसा वो पुलिस वाला इंट्रोगेट नहीं हुआ था उसको। हाँ हाँ, उसको कोई इंट्रोगेशन कुछ नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो और मेरा फादर अच्छा फ्रेंड है, हमेशा हंटिंग के लिए जाता है। तो वो जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, वो हम भी विश्वास है वो सच बोला, वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग ने उसके ऊपर कुछ केस भी नहीं किया, कुछ चार्जेस भी नहीं किया। बस हम लोग अपना को ढूंढने में था। तो बस वो तैयार नहीं था कि मीडिया के सामने आके बोलना या फिर किसी पर्सन के सामने आके बोलना या फिर पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना है। तो हम लोग ने उसको फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि फोर्स करके भी फायदा नहीं है। उसको फोर्स करके उसको जेल डाल के या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करा के मेरा फादर तो वापस तो आएगा नहीं है। उससे अच्छा है कि हम उससे जितना रिक्वेस्ट करें, कभी ना कभी तो वो मान ही जाएगा, सोचकर हम रख दिया। हम लोग ने उसके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं किया, और हम आगे भी कुछ नहीं करेगा उसका ऊपर में। बस मेरा फादर इन लॉ आ जाए उतना ही है मेरा। हाँ हाँ, आपने जैसे बताया कि जो इंडियन आर्मी है एंड देन दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी हेल्प नहीं किया था इन 7 साल में। सो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा अ, इस स्ट्रिक्ट नहीं है इस पे, बॉर्डर एरियाज को लेके? हाँ, ये बात तो सच है कि हम लोग का वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है, बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग का वहां से बॉर्डर एरिया बहुत ही नजदीक पड़ता है, और ये सभी को पता है, पूरा नोटिस के पूरा इंडिया को पता है कि हम लोग का वो सबसे लास्ट विलेज माना जाता है, मतलब इंडिया का मैप का हिसाब से भी देखा जाए तो। और हम लोग को वहाँ पे जो है जो रहता है वो हंटिंग और परमर से ही गुजारा करता है। और हम लोग को वहाँ पे रोड भी इतना अच्छा से नहीं बना है, रोड क्या नेट सोशल नेटवर्किंग साइट तो बहुत दूर का बात, उसमें नेटवर्क ही नहीं चलता है, ऐसा जगह पे है। तो मेरा हिसाब से गवर्नमेंट भी ये चीज को एक बार देखना चाहिए, जहाँ जहाँ पे बॉर्डर एरिया है वहां वहाँ पे अच्छा मतलब जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको स्ट्रिक्टली फंक्शन करने देना चाहिए, मेरा हिसाब से ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो ये मेरा फादर इन लॉ का साथ हुआ है, बाद में और बहुत से लोग के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे हंटिंग एक कल्चर है हम लोग का, है ना। जब हम लोग का फेस्टिवल शुरू होता है, हम लोग हंटिंग करने के लिए जाता है, फिर वहां से आके एवरीथिंग हम लोग मतलब जंगल में ही हम लोग का डिपेंड होता है, खाना पीना जितना भी होता है सब, मतलब जिंदगी उसी से ही चलाता है, घर उसी से ही चलाता है, बोल सकते हैं आप। तो अभी मेरा फादर इन लॉ के साथ हुआ है, बाद में किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज को गवर्नमेंट लोग है एक बार अच्छे से ध्यान में रखते हुए जितना भी फैसिलिटी है उसको हम लोग को वहां पे देना चाहिए। वहां तो एजुकेशन तो बहुत दूर का बात है, आप हालत देखिएगा तो आप खुद रोना आ जाएगा ना। उसमें एजुकेशन को लेकर सीरियस है, ना ही उसमें कुछ भी ऑफिस का हो या फिर कोई भी चीज हो, कुछ भी चीज को लेकर वहां पे सीरियस नहीं है। रोड भी आप इवन दो वो सही से या नहीं है। आप वो बॉर्डर एरिया का जो सिचुएशन बता पाएंगे? जैसे आप बता रहे हैं कि रोड भी नहीं है वहाँ पे, नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पे, जी बाउंड्रीज लगा हुआ है कि फेंसिंग लगा हुआ है, ऐसा कुछ है? हाँ, एक्चुअली जहाँ बॉर्डर है हमको भी इतना आइडिया नहीं, लेकिन जितना हम देखा है, जितना हमको बताया गया है, तो हम लोग का विलेज से, हम लोग का बस्ती से बॉर्डर एरिया, अगर आप 3 दिन नहीं 3 दिन नहीं, अगर आप जल्दी चलने वाला होने से 6 दिन में पहुंच जाता है। मतलब 6 दिन का रास्ता है वो जंगल जो है। तो अगर 6 दिन तक आप ऊपर जाते हैं, आप जाएगा तो वहां पे आपको बॉर्डर दिखाई देगा, मतलब ऐसे दिखाई देता है। 3 दिन आप पहाड़ का ऊपर चढ़ने से, पहाड़ से नीचे होने से बॉर्डर होता है, उस साइड चाइना होता है, इस साइड इंडिया होता है। और वही एक वहां पे एक पास है जहाँ जिसका नाम है ताजी बोगो पास बोलता है। ताजी बोगो पास इंडिया का टेरिटरी का ताजिबोगो पास है, वो इंडियन टेरिटरी में आता है। तो वहां पे हम लोग का जो जितना भी हंटिंग है वहां पे होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है। उसके बाद में उससे आगे और जाने से एक हंकर बोल के एक है, जहाँ पे लास्ट आईटीबीपी कैंप है बोला ना, वहां से तो बॉर्डर बहुत नजदीक है, वही है बोला एक्चुअल बॉर्डरिंग, जहाँ में एक्चुअल कंट्रोल लाइन
कुछ होता है ना वो Yes, yes, yes. बॉर्डरिंग वाला, हाँ, उसी पे line of है actual बोला वो control. हंकर हंकर। हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो हंकर पहुंचने के बाद तो उस साइड चाइना होता है और इस साइड इंडिया होता है। लेकिन ताजिबोगो से चाइना बॉर्डर तो 2 दिन का सफर होता है बोला, 2 दिन चलने से ही बॉर्डर पहुंचता है बोला। तो ऐसे बोलने से तो डायरेक्टली है, ये तो साफ है कि उसको इंडियन टेरिटरी, इंडिया का अंदर से ही वो लोग उठा के लेकर गए, मेरा फादर इन लॉ। ओके, ये जो एबडक्शन है बाय द चाइनीज पीएलए ये बार बार हो रहा है। आपके जो फादर इन लॉ है जी उसको 2015 में आपके रिपोर्ट से एबडक्ट किया गया है, तो क्या वो अभी मोनीगोंग के जो विलेजर्स है वो अभी भी हंटिंग पे जाते हैं क्या? हाँ, हम लोग के वहाँ पे अभी हम आपको बताया ना कि हम लोग के वहाँ पे जो घर जो चलता है वो हंटिंग से ही चलता है। क्योंकि हंट करके आता है, फिर उसको सेल या फिर हम लोग एक्सचेंज करता है। हम वहाँ पे मिलेट खाते हैं ना, मिलेट और वो मक्काई का खाना होता है। तो अगर आप हंट करके लेके आते हैं तो जो खेती वगैरह जो करता है वो लोग उसको एक्सचेंज करता है। हम उसको मीट देगा, वो हमको खाना देता है। ऐसा बटर सिस्टम में पहले चलता था। तो उसी के लिए अभी भी करता है, अभी भी हंटिंग होता है, हम लोग के वहां पे हंटिंग करता है अभी भी। इसके बाद में जो फार्मर्स है, फार्मर्स लोग, फार्मर अपना जो खेती वगैरह वो करता है। हंटिंग जंगली जो है ये एक्चुअली हम लोग का एरिया में ये प्रोविजन है। क्योंकि हम लोग का ये एक कल्चर है ना जो पूर्वजों से चलते आया है। तो वैसे तो बंद है, मतलब इंडिया में तो इसका ऊपर में वो प्रोहिबिटेड है कि आप किसी जानवर को नहीं मार सकते। लेकिन हम लोग के पास में एक प्रोविजन है, क्योंकि हम लोग का यही एक कल्चर है, ये एक रिचुअल है हम लोग का। तो जो किसी का रिचुअल को तो आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते ना, बन नहीं लगा सकते। तो हमारे पास एक प्रोविजन है जो जो कि हम लोग जानते हुए भी इसीलिए हम लोग हम करते हैं। Okay, my last question would be this MP तापिर गांव ने जो मीराम तारोन का केस को भी लिया था, उन्होंने स्पीक अप किया था, और जो 5 जो यूथ्स था उसको भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच किया था। तो तापिर गांव भी का भी कहना है, आज जैसे आपने बताया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बात करेंगे। सो आपका लास्टली आप क्या अपील करना चाहोगे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट को? तापुर गांव सर जी से मेरा इन पर्सन में अभी तक बात नहीं हुआ है। फिलहाल अभी तक जिसके साथ हुआ है वो है निनोंग इरिंग सर, जो पासीघाट का जो कांग्रेस एमएलए रह चुका है। तो उन्होंने हमको अश्योर किया है कि हाँ, आपका अगर फादर इन लॉ है तो हम इस चीज को वहां पे भी बात कर देगा, और है तो हम वापस ला देगा। और तापुर गांव सर जी से हम लोग, सर जी को हम लोग ने एक लेटर डाला है, मैंने भी डाला है, और हम लोग का जितना भी आदिबाने कबंगा जो है वो लोग भी एक लेटर डाला है उसको। तो उसका कवर का हिसाब से वो भी अश्योर कर रहा है कि ये चीज को वो पार्लियामेंट में क्वेश्चनिंग करेगा, और अगर आपका फादर इन लॉ जिंदा है तो हम उसको लाने में हेल्प करेगा। तो मेरा यही है अपील, एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से और जितना भी अरुणाचल गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि बस एक रिजल्ट दे दो हमको। एक हमको रिजल्ट, एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए कि अगर मेरा फादर इन लॉ है अभी भी वही वहां पे चाइना में, तो प्लीज मेरा फादर इन लॉ को इंडिया वापस लाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। और हमको पता है आप जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि आप सभी को हेल्प कर रहा है, तो मेरा भी हेल्प कर दीजिए, वही एक अपील है सबसे पहले तो। दूसरा कि अगर वो मर भी गया है, उसको मार भी डाला है, तो भी एक खबर दे दीजिए हम लोग को, हम लोग इंतजार करना बंद कर देगा। जितना भी उसका बिलोंगिंग्स है उसको हम लोग दफना देगा, और उसको एक प्रॉपर हम लोग गुड बाय देगा फैमिली का तरफ से। तो यही एक अपील है, अगर है तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है, किरण रिजिजू सर और जितने भी पेमा कांडू जी सर है, सभी से, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी है, सेंट्रल हो, सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर है तो प्लीज जिस तरह से जो ये नीरम तारम जो है उसको इतना सेफली विद इन 7 डेज में लेके आया है, इसी तरह मेरा फादर इन लॉ को भी समय लगो भी तो लेकर आने में मेरी मदद कर दीजिए। बस इतना सा ही एक रिक्वेस्ट है। So with that, we'll conclude our conversation with you. Thank you for being with हाँ, Arnav.